हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग का मैथ पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और हम आज रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्थान दृश्यावलोकन। अब प्यारे बच्चों, ये क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे, फिर इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्थान दृश्यावलोकन क्या है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, तभी क्लास करने में मजा आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका डेली क्लास 5 बजे यानी शाम को 5 बजे होता है। आप लोग 5 बजे जुड़ जाइए अब प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग का अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपकी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, इसे हल करने की विधि, हल करने के लिए दो विधि है। अब प्यारे बच्चों, ये क्या है दृश्यावलोकन, हम लोग पहले इसे जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से त्रिभुज रहेगा, इसमें आपका चतुर्भुज दे दे, फिर एक बड़ा सा दे दे इस तरीके से, और पूछे इस तीनों का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार का चित्र बना सकते हैं, और आपका 4 ऑप्शन दे देगा। इन तीनों को जोड़कर इस तरीके से दे देगा, हम लोग ऐसे दे देगा और आपका ऐसे रहेगा। इससे क्या बन सकता है, ये तो बन सकता है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका बड़ा वाला जो ये है आपका ए हो जाएगा, ए वाला फिगर ए हो जाएगा और त्रिभुज जो है यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमें बताना रहेगा। इन तीनों का यूज करके हम लोग इस तरीके से फिगर बना सकते हैं कि नहीं। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उन 4 ऑप्शन में से छांटना रहेगा कौन सा ऑप्शन से आपका राइट ऑप्शन निकल कर आता है। आई होप आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या करना है हमें। अब हम लोग इसको हल करने की हल करने की विधि में जान लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके टाइप एक तरीके का ये हो गया। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, हम लोग इसे 1 मान ले जो सबसे बड़ा है, उसके बाद हम लोग इसे 2 मान ले जैसे यहाँ पे माना गया है, फिर हम लोग इसे 3 मान ले, और इसे अगर मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों कौन सा बनेगा। अब देखिए हम कैसे समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझिए। अब प्यारे बच्चों, जो ए वाला फिगर है वो तो इस साइड आ गया, लेकिन ए वाला फिगर कहीं दिया ही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया है, आपका ए वाला पोर्शन दिया है जबकि इस साइड वाला फिर नहीं दिया है, तो आपका दूसरा भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा तो हम लोग बना ही नहीं सकते। बचा कौन, चौथा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे बनाकर यूज किया गया है। इसमें क्या है, आपको 3-4 टुकड़े दिए रहेंगे, उन तीनों चारों टुकड़ों को मिलाकर एक फिगर में हमें रखना है, जिस तरीके से हमें बनता हुआ प्रतीत दिखाई देता हो या प्रतीत होता हो, हमें उसी को छांटना है। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप को समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट आपका टाइप 1 था। टाइप 1 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 में आपका जिस तरीके से हम एग्जाम्पल देकर बताए हैं वो आपका टाइप 2 का था। उसी टाइप 2 से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दो एक तरीके से कह सकते हैं वर्ग दिया है, और यहाँ पे देखिए पंचकोण है यानी पंचभुजा। अब देखिए इससे किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे तो आपका पहला ही फिगर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें दो तरीके से कट दिया, एक कट है ही नहीं। ए वाले फिगर को बनाएंगे जबकि आपका ए वाला थोड़ा छोटा हो जा रहा है, और इसमें आपकी 3 ही भुजाएं हैं जबकि इसमें 5 है। ए भी रिजेक्ट हो गया, बचा क्या, आपका पहला, जिस तरीके से आपको देखते ही पता चल गया होगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग अब अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अपना क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। यानी आपके जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे जाते हैं, टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। चलिए हम लोग हैं यहाँ से देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये आपकी प्रश्न आकृति है। इसे देखकर हमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, इस वाले हिस्से का जो आपका यहाँ टुकड़ों में दिया है, अगर इस तरीके से आपका बना है, अगर हम लोग इसे जोड़ देंगे तो आपका इस तरीके से एक में दिखता हुआ प्रतीत होगा, यानी इस तरीके से दिखता हुआ प्रतीत होगा। अब बीच में ये वाली लाइन सीधा है तो ये सीधा हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो आपका पहला ऑप्शन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब हम लोग इसे घुमाएंगे तो आपका जो इस तरीके से कट बना है ये त्रिभुज इसी में आकर मिल जाएगा और आपका इस तरीके से दिखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्यों नहीं हो सकता। दूसरे में स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरे में देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा कर दिया है, जबकि ये दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा।
अगर तीसरे में देखते हैं तो ए वाला जो पोर्शन है ज़्यादा आगे घुसका दिया है, इसलिए ए रिजेक्ट हो जाएगा। और जबकि चौथे में आपका ए पोर्शन इस तरीके से होना चाहिए, ये उल्टा इस तरीके से कर दिया, इसलिए ये चौथा रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग के क्वेश्चन में पहले वाले में कोई डाउट नहीं बचा होगा कि पहला ऑप्शन क्यों ही आया। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि पहला ऑप्शन किस लिए आया, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है। इसका कोई कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा आ सकता है। जल्दी से कमेंट में भर दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम लोग इसका राइट ऑप्शन के रूप में कौन आ सकता है। पहले तो देखिए यहाँ पे एक फिगर यानी है, फिर यहाँ पे एक है, यानी इससे कितनी चार रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चार रेखाएं तो हम लोग गिनेंगे और देखेंगे चार रेखाएं कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए पहला तो ए वाला, इसके बीच में जगह ज्यादा है और इसे हम लोग जब मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम इस वाले को नीचे रखते हैं तो अगर स्टूडेंट हम इस वाले को ऐसे रखते हैं, आपका ए हो गया, ए जो बीच में कट है इसे हम लोग करेंगे तो एक कट दिखेगा आपका, इस तरीके से हो गया आपका ए हो सकता है, इतना हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग पहले वाले को ले लें तो आपका पहला वाला इसमें रखेगा, इस तरीके से दिखेगा। फिर दूसरे वाले को ले लें, फिर दूसरा वाला रखेंगे, इस तरीके से दिखेगा। और सेम टू सेम ये फिगर आपको इसी तरीके से नीचे दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका ये तो पूरा यान इस तरीके से दिखेगा नहीं, आपका चौथा वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तीसरा भी पूरा है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें डबल कट दे दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो आएगा तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें तो प्यारे बच्चों को सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम आपका वैसे ही दिख रहा है जैसा आपका बना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें तो दोनों साइड कट बन गया है, आपका पहला नहीं आएगा चौथा का, यानी पहला आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और आपका जैसे ही देखते हैं दूसरा दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका फिगर सीधा कर दिया दूसरे में, और आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि दूसरा कैसे हो सकता है। अगर स्टूडेंट हम लोग इसे सीधा कर देते हैं, यानी सीधा करेंगे तो आपका कैसा होगा, ए वाला लाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी और आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से झुकेगा, आपका इधर आ जाएगा, यानी ए वाला जो हिस्सा है इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। तो यानी ए वाला कट आपका यहाँ पे आ गया और ए वाला उधर चला गया, यानी ए वाला जो कट है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका फिगर अगर हम लोग जोड़ेंगे, आपका एक भुजा और ये आपका आ गया एक भुजा। यहाँ देखेंगे ये वाली भुजा आपकी आ गई, ये वाली भुजा बचा, ये वाला बड़ा फिगर, आपका बड़ा फिगर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपका एक त्रिभुज हो गया और हम लोग इसे यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाएंगे तो इस तरीके से आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, और हम लोग इसे बीच में ऐड कर दें तो आपका एक नोक बना, इस तरीके से दूसरा नोक बन जाएगा ऊपर, यानी आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और कोई फिगर ऐसा नहीं है जो इससे बन सके, इसलिए ये सब क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका पहला जो होगा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए वाले त्रिभुज को देखें स्टूडेंट, तो हम मान लीजिए आपका ए वाला त्रिभुज हो गया। अगर हम लोग इसे देखते हैं ए वाले को, इसको नीचे वाले को, क्योंकि प्यारे बच्चों ए वाली भुजा ए इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी ये समचतुर्भुज है, समान यानी सब बराबर होता है, लेकिन ये द्वि यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर है उस वाला वो वाला त्रिभुज है। तो मान लीजिए आपका ए इतना वाला फिगर ए हो गया। अगर स्टूडेंट हम लोग इसे देखें, ए वाली इससे नहीं बन सकता, यानी पहला फिगर आपका नहीं बन सकता, यानी छठे का पहला आपका राइट ऑप्शन के रूप में नहीं आ सकता। हम लोग दूसरे को चेक करेंगे। अगर दूसरे को चेक करते हैं स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके का भुजा दो हो गया,
तो आपका दूसरा भी रिजेक्ट हो गया। सेम टू सेम तीसरा उसी प्रकार है, बस ये रेखा ऐसे कर दिया है तो आपका तीसरा भी रिजेक्ट हो गया। बचा कौन? आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा कैसे राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। आपको फिर से एक क्लीन करके बता दिया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कैसे दूसरा आ सकता है। देखिए ए वाला फिगर है, यहाँ पे आ गया। अब नीचे वाला फिगर, इस वाले को फिगर को देखिए, ये समान ए भी ए बराबर है, ए भी बराबर है, ए आ गया और बचा आपका ए वाला पोर्शन, ए आ गया। राइट ऑप्शन के रूप में आपका 4 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट, इसे देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि आपका राइट ऑप्शन के रूप में कौन आ सकता है। पहले हम लोग बीच में इसे रखते हैं क्योंकि सब बीच में आपका यही रखा गया है, तो हम लोग बीच में इसे रख लेते हैं, यानी इस तरीके से हो गया। अगर हम लोग ए वाला इस अब ऊपर वाले को लेके चल रहे हैं तो मान लीजिए आपकी एक रेखा तो इसी पे आ जाएगी, इसी पे एक रेखा आ गई और हम लोग इसे इस तरीके से निकालेंगे, इधर भी इसी तरीके से निकालेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में दूसरा हो जाएगा। अगर हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका इस तरीके से नहीं आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे रखा गया कि ये त्रिभुज का ये जो ए वाली भुजाएं हैं ये बड़ी हैं, इस तरीके से नहीं आ सकता, ए रिजेक्ट हो जाएगा और ये दोनों हो ही नहीं सकता, तो आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में 7 का आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का पूछा गया प्रश्न है। हम लोग देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग 8 का पहला देखें प्यारे बच्चों तो पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए वाले फिगर यहाँ पे आ गया और आधा वाला फिगर यानी स्टूडेंट इस त्रिभुज को, मान लीजिए इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे रख दिए और इस त्रिभुज को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिए, तो आपका पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में बनता हुआ आप लोग को प्रतीत हो रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आप लोग को सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही मजा आ रहा होगा प्यारे बच्चों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नवोदय से रिलेटेड आप लोगों को यहीं पे वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों नवोदय की स्पेशल तैयारी इसी चैनल पर कराई जाती है, जहाँ पे आप लोग का नवोदय का मैथ पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आप लोग नवोदय का मैथ अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लगाकर प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 19 तक आप लोग को सॉल्व विद प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इस त्रिभुज को ले लें तो आपका ये त्रिभुज यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा तिरछा है त्रिभुज, इसे हम लोग ऊपर रख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी आपका 9 का पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए वाला तो बन जाएगा लेकिन ये ऊपर की नहीं बनेगा, ऊपर का, तो आपका पहला रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो ये छोटा बड़ा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये चौथे में ये तीसरे में आ गया, ये हो ही नहीं सकता, बचा क्या चौथा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 चतुर्भुज, इसमें आपका तीन मतलब त्रिभुज, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में 10 का आ गया। ये था प्यारे बच्चों आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।